क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड का एमबीटी गाइड से ऑब्जेक्टिव मैथ का क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो आइए त्रिकोणमिति का परिचय एमबीटी गाइड से ऑब्जेक्टिव का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव्स या फिर कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आना चाहिए, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अब यहाँ हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए या तो ये या फिर ये, इन्हीं दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इन दोनों फार्मूला का एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, या सिर्फ एक इस फार्मूला का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन रहे कि साइन 20 डिग्री को कॉस में बदल के बताइए, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 90 से कितना घटाए कि 20 हो जाए, तो 90 से अगर 70 घटाते हैं तो वो 20 बन जाएगा। और ये वाला जो 70 लिखा हुआ है इसके थीटा की जगह पे लिखा हुआ है, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूला पे आ जाता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो बन जाएगा कॉस और थीटा के जगह पे है 70, तो हो जाएगा कॉस 70 डिग्री। तो इसी तरह से साइन 38 डिग्री को हम लोग बदलेंगे कॉस में। साइन 38 डिग्री के लिए साइन 90 माइनस मतलब 90 से कितना घटाए कि 38 हो जाए, तो 90 में 38 को घटा के देखते हैं। 10 से 8 गया 2 और 8 से 3 गया 5, मतलब ये कि 90 से हम 52 को घटा देंगे तो वो 38 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 52 डिग्री माइनस कॉस 52, तो फॉर्मूला भी देखे थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और 90 से अगर 52 को हम घटाते हैं तो 38 बनता है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा 52, तो कॉस थीटा होता है माइनस कॉस 52। अब देखिए कॉस 52 और कॉस 52 दोनों का वैल्यू सेम होगा, और दोनों जब घटेगा, जैसे कि 1 से 1 को घटाते हैं तो आंसर 0 आता है, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा 0। और गेस के अकॉर्डिंग पहला नंबर क्वेश्चन साइन 38 माइनस कॉस 52 डिग्री का ऑप्शन नंबर ए आपका 0 है, तो गेस का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला ही है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये डायरेक्ट बदल जाएगा साइन थीटा में। और गेस के अकॉर्डिंग साइन थीटा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। तो अगर कभी इस रूप में कोई क्वेश्चन दे तो इसका मतलब है कि आपको एंटी साइन से गुना करना होगा। एंटी साइन मतलब हरों का परिमेयकरण करना होगा, जो कि 9th क्लास में पढ़े थे। अब ये हरों का परिमेयकरण क्या है, तो देखो अगर लिखा हुआ है a प्लस बी बटा a माइनस बी, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसमें गुना करेंगे, नीचे का जो साइन दिया हुआ है उसके विपरीत गुना करेंगे। जैसे कि अगर नीचे माइनस दिया हुआ है तो हम करेंगे प्लस, अगर नीचे प्लस दिया हुआ है तो हम कर देंगे माइनस, और इससे इसको गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे। तो वही अब हम लोग इसमें करेंगे। अंडर रूट 1 माइनस
कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और एंटी साइन से गुना करने के लिए माइनस की जगह, और एंटी साइन से गुना करने के लिए प्लस के जगह माइनस लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, पूरा पर रूट लगा देते हैं। अब ऊपर से ऊपर में तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, अगर हम ए से ए को गुना करेंगे तो कहते हैं ए का होल स्क्वायर। उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को ही गुना करेंगे तो इन दोनों को मिला करके 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। तो इस फॉर्मूले का जो बनता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ नीचे हो जाएगा एक का स्क्वायर तो एक ही होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो दोनों को मिला करके होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, दोनों का होल स्क्वायर। और रूट स्क्वायर, रूट में क्या होता है, जैसे कि अगर हम लिखें 2 गुना 2, तो यूँ ही समझिए कि अगर 2 है तो इसमें से हम रूट हटाएंगे तो एक 2 रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा और दूसरा 2 हमें मिल जाएगा। तो उसी तरह अगर स्क्वायर है तो यहाँ 2 होगा, तो एक स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब कि 2 बार गुना होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और एक बार और गुना होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो जब ये 2 बार आएगा उसमें से एक चला जाएगा रूट के साथ, मतलब कि रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इसको हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये आया आपका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 3 का एमबीडी के अकॉर्डिंग आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा कॉस 60 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री माइनस 1। अब यहाँ वैल्यू टेबल से मान दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री का, वैल्यू टेबल से मान रखना है कॉस 60 डिग्री का। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 1 बटा 2 माइनस का 1। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा एलसीएम 2, और भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, अलग ही कर देते हैं। 1/2 प्लस का 1, और नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 का भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 से गुना हुआ 1 में तो 1, प्लस 1 2 जा 2, 2 1 सा 2, यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। अब इसका भी कर लेते हैं, 1/2 माइनस का 1 डिवाइड में, इधर हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 घटाओ इसका हो गया 2, 2 में से 1 गया -1 बटा का 2, लिखते हैं 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। थ्री डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये नीचे से ऊपर उलट जाएगा, 2 डिवाइड बाई -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और -1 से माइनस ऊपर चला जाएगा। जैसे 3 डिवाइड बाई -1, तो हम लोग क्या करते हैं -1 से ऊपर भी गुना और -1 से नीचे भी गुना, तो 3 1 सा 3 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 1। अब 3 में 1 से भाग लगाएं तो वो 3 ही आता है, लेकिन ये माइनस के साथ रहेगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। जैसे 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस का 3 इंटू कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस का 2। यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ऊपर वाले में 2 कॉमन है, जैसे ऊपर वाले में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकल गया। 2 इंटू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस का 2 इंटू हम लोग अभी फॉर्मूला सीखे थे या देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। उसी फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पे हम लोग करेंगे कि साइन 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 इंटू नीचे भी वही करेंगे कि कॉस 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस 2। तो हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस का 2। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसी फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ हम लोग करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस का ये वाला 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 2। तो 2 1 सा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 1 सा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 1 3 और 3 से 2 गया तो 1, 1 से भाग लगाने पे 3 ही आएगा, इसीलिए आंसर हुआ 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का गेस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि यदि tan थीटा इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ये सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है tan इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 8। अच्छा, एक फॉर्मूला है, जैसे ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये P बटा H हो जाता है, ये B बाई H हो जाता है और ये P बाई B हो जाता है।
ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये वाला टेन के लिए। मतलब ये कि टेन का फॉर्मूला हो जाता है पी बटा बी, और मतलब पी का वैल्यू हो गया 15 और एक कांस्टेंट वैल्यू के, और बी का वैल्यू हो गया 8 कांस्टेंट वैल्यू के। और लेकिन हाइपोटेनस यहाँ दिया नहीं है, तो हाइपोटेनस नहीं दिया है तो हम लोग को हाइपोटेनस ही निकालना है। तो हाइपोटेनस h इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है। तो अंडर रूट पी का वैल्यू 15 के का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 8 के का होल स्क्वायर, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 के होल स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 और के का स्क्वायर। तो यहाँ आया, दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8 और 2 जैसे का तैसा और के स्क्वायर तो के स्क्वायर रहा। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 289 होता है 17 का स्क्वायर, मतलब रूट अगर 289 का निकाले तो आंसर आएगा 17 और के से एक ठो निकला तो हम कहेंगे के। मतलब ये कि हाइपोटेनस का वैल्यू जो हमारे पास नहीं था अब आ गया हमारे पास, वैल्यू हाइपोटेनस का है 17 के। मतलब हाइपोटेनस इक्वल्स टू 17 के। हमको फॉर्मूला साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मान होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये पहला वाला जो है साइन थीटे का है, दूसरा वाला कॉस थीटा का और तीसरा वाला टेन थीटा का। मतलब साइन थीटा का वैल्यू है पी बटा एच, फॉर्मूला है साइन थीटा का, फॉर्मूला हो गया पी बटा एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो पी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 15 के, और बी का वैल्यू हमारे पास है, बी नहीं, हाइपोटेनस का वैल्यू है 17 के से के कैंसिल हो गया तो आंसर आया 15 डिवाइड बाई 17। और क्वेश्चन नंबर 6 का गेस के अकॉर्डिंग ऑप्शन है सी, तो गेस में ऑप्शन सी दिया है, आपका सी हो गया सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। तो 7 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, 7 में यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 6, हमको प्राप्त करना है ये वाला। तो करते क्या है, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इतना लिखना नहीं है, स्पीड में बना लेना होता है, दोनों तरफ वर्क करने पर। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो इसी तरह से लिखना होगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर। एक बीज गणित का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जहाँ पे ए आएगा उस जगह पे हम tan थीटा डालेंगे, जहाँ बी आएगा उस जगह पे हम कॉट थीटा डालेंगे। तो पहले ए स्क्वायर बोला मतलब कि tan स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर बोला मतलब कि प्लस का बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कहता है 2 इंटू ए अर्थात tan थीटा इंटू बी अर्थात कॉट थीटा, और इक्वल्स टू में 6 का स्क्वायर अर्थात 36। यहाँ से यहाँ तक यही हमको चाहिए था, लेकिन अभी ये वाला को हमको साइड करना होगा। तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से उसको साइड किया जाएगा। लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, ये देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, फॉर्मूला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो इसके लिए और भी फॉर्मूलाज है, जैसे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा
डिवाइड बाई साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, वैसे भी एक आ जाना है तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1 इक्वल्स टू 36। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 36, माइनस 2 आंसर 2 है तो 2 को इधर भेजेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 36 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 34। मतलब कि हमको जो चाहिए था tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान वो है 34 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 7 MBDGS के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या कह रहा कि यदि cos 32 डिग्री इक्वल्स टू x और cos 58 डिग्री इक्वल्स टू y, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। कुछ ऑप्शंस दिए हुआ, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य होगा। तो देखिए वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग कॉस का वैल्यू जिस जिस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा वैसे वो कॉस का मान घटता है और साइन का मान बढ़ता है। तो यहाँ देखिए cos 32 डिग्री इक्वल्स टू x और cos 58 डिग्री इक्वल्स टू y। तो इसके अकॉर्डिंग cos 32 डिग्री जो होगा वो बड़ा होगा और cos 58 डिग्री जो होगा वो छोटा होगा। अब इसमें कंफ्यूज होंगे कि 32 और 58 इन दोनों में बड़ा तो 58 है, लेकिन फिर भी 32 बड़ा कैसे हो गया। तो cos थीटा का मान 0 डिग्री बड़ा होता है और 90 डिग्री वाला छोटा होता है। साइन थीटा का मान जैसे जैसे वो छोटे से आगे बढ़ेगा तो उसका मान बढ़ेगा, लेकिन cos थीटा का मान जैसे जैसे वो छोटे से आगे बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा। ये वैल्यू टेबल में समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर मान लिया जाए कोई आदमी कर्जे में है तो 32 रुपया कर्जे में है, कोई घटता जा रहा है तो, और कोई 58 रुपया कर्जे में है, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा। ये तो छोटा हो गया ना, क्योंकि वो अगर कमाएगा तो 58 रुपया जब तक के वो पैसा अर्न करेगा तब वो, उसके बाद वो अर्न करेगा तो फ़ायदे में आएगा। लेकिन ये तो 32 रुपया ही अर्न किया और उसके बाद जब वो कमाएगा तो फ़ायदे में आ जाएगा। तो जल्दी अमीर ये होगा 32 वाला, और 58 वाला ज़्यादा देर तक गरीब रहेगा, मतलब ज़्यादा देर तक के या ज़्यादा दिन तक के वो छोटा रहेगा। तो x का वैल्यू यहाँ बड़ा हो जाएगा और y का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो इस जगह आपके गेस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि 32 डिग्री और 58 डिग्री ये कभी बराबर नहीं हो पाएगा। जैसे कि कॉस थीटा का मान ही अगर देखा जाए तो 32 डिग्री और 58 डिग्री अलग अलग होगा, क्योंकि कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। अब इसको आप कहो कि कॉस 90 डिग्री भी 1/√2 हो जाए तो ये तो बराबर होने वाली बात है नहीं ना, इस वजह से ये बराबर नहीं होगा। गेस में आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान दे दिया है इसलिए पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 प्लस 1/1/2, क्योंकि √2 का वर्ग करने पर √2 से √2 में गुना होता है तो √4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 ही आएगा।
ये क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 2/1। तो 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो उसको नहीं करेंगे। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि 1/1/2 को ये ऊपर कैसे गया, तो देखिए हर संख्या के नीचे 1 होता है, और 1/2 से हम 1 में भाग कर रहे थे तो भाग किए। भाग का मतलब क्या है कि 1/1 में 1/2 से भाग कर रहे थे, तो इनके भाग में क्या होता है, 1/1 मल्टीप्लाई जब होता है तो नीचे से ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब 2 होगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोला cos 37 डिग्री डिवाइड बाई साइन 53 डिग्री प्लस cos cot 34 डिग्री डिवाइड बाई tan 56 डिग्री। तो अभी हम लोग पढ़ें ये वाला कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, वही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। cos 37 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा cos 90 माइनस 53 डिग्री डिवाइड बाई साइन 53 डिग्री प्लस cot 90 माइनस 56 डिवाइड बाई tan 56। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, तो साइन 50 डिग्री डिवाइड बाई साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री डिवाइड बाई साइन 53 डिग्री प्लस का cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 56 डिग्री डिवाइड बाई tan 56 डिग्री। अब ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, इधर का 1 प्लस का इधर का 1 इक्वल्स टू हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 10 का गेस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वीडियो, इसमें 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे और क्वेश्चंस 10 सॉल्व करेंगे वीडियो सेकंड में।